हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज की करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है? तो बताइए कौन सा देश है? यह है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है कि इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023 एंड 24। तो 2023-24 में कौन लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तीसरा बना है? तो ये नीदरलैंड बना है। तो आप कहेंगे कि पहला और दूसरा कौन बना है? तो पहला और दूसरा बना है, ये देखिए, इधर भारत के समग्र व्यापारिक शिपमेंट में 3% की गिरावट के साथ के बावजूद भी अमेरिका जो है टॉप पर है और यूएई जो उसके बाद है सेकंड पर। तो पहला अमेरिका है, दूसरा यूएई है दूसरा। और इसके बाद ये देखिए, नीदरलैंड 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। और देखिए, नीदरलैंड के जो प्रमुख निर्यात हैं, इनमें क्या क्या शामिल हैं? ये देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि 14.29 बिलियन डॉलर है। ठीक है, 14.29 बिलियन डॉलर। और इसके साथ ही देखिए, बिजली के सामान जो हैं और रसायन और फार्मास्यूटिकल इसमें शामिल हैं। और इस प्रकार जो वाणिज्य मंत्रालय हमारा है, इसके आंकड़े के अनुसार जो नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार ये बढ़कर 17.4 बिलियन डॉलर हो गया है। 17.4 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले कितना था? 2022-23 में ये 13 बिलियन डॉलर था। अब देखिए, 3.4 बिलियन डॉलर की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो पूछ भी सकता है कि कितने डॉलर की बढ़ोतरी हुई है? तो आप कहेंगे 3.4 बिलियन की डॉलर की वृद्धि हुई है। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। आगे देखते हैं नीदरलैंड कहाँ पर है। आइए मैप एक्सरसाइज करते हैं कि नीदरलैंड है कहाँ पर। तो ये देखिए, नीदरलैंड है, एक यूरोपियन कंट्री है। नीदरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, अपनी बॉर्डर जर्मनी और इधर बेल्जियम के साथ साझा कर रहा है। और इसकी राजधानी क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम है। और ये देखिए, यहाँ पर ये रहा नीदरलैंड। यूरोप के मैप में अगर आप देखेंगे तो नीदरलैंड ये रहा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये रहा बेल्जियम और ये रहा जर्मनी। ये दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये इधर रहा नॉर्थ सी। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बना? नीदरलैंड, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो बताइए, जो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी थीम क्या थी? तो आप लोग बताएंगे कि किन किन लोगों ने पेड़ लगाया है अपने घर पे। तो इसकी थीम क्या रही? भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, यानी लैंड रिस्टेबलाइजेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो इसकी ये थीम रही है। और ये जो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है, पिछली बार की थीम रही है। तो इसकी थीम ये है, लैंड रिस्टेबलाइजेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेड़ लगाते रहिएगा। बारिश का सीजन आ रहा है, तो उसमें पेड़ सूखेंगे नहीं, आप लोग ज़रूर 1-2 पेड़ लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ जान लेते हैं विश्व पर्यावरण के इसके बारे में। ये प्रत्येक वर्ष देखिए 5 जून को मनाया तो जाता है, लेकिन 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये 5 जून को ही हुआ था। इसलिए इसमें 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया गया। और 1973 में जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब? 1973 में। 72 में अपनाया गया और 73 में मनाया गया पहला। और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेज़बान देश कौन रहा आपकी बार? किसने होस्ट किया? तो ये सऊदी अरब ने होस्ट किया। किसने? सऊदी अरब ने। और विश्व पर्यावरण दिवस जो इसकी थीम तो हम आप लोग को बता चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 5 जून
1972 को ही हुई थी, 5 जून 1972 को। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? इंजर एंडरसन, इंगर एंडरसन ये अध्यक्ष हैं यूएनईपी के। आइए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जून के कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज थे। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना एस्टेब्लिश यानी तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और 2 जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे के रूप में मनाया जाता है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और 5 जून हो गया अपना विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो कब करेगा भारत 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ? तो ये 2025 में करेगा। कब? 2025 यानी नेक्स्ट ईयर करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग करेगा इस पर। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत जो है पिछले 42 सालों के बाद अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की मेजबानी करेगा। कब? 2025 में। और चौथा संस्करण होगा, 81वां संस्करण होगा, और ये दिल्ली में किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? इंडिगो कर रहा है। इंडिगो हमारा एयरलाइंस है ना, वो इंडिगो वही इसकी मेजबानी करेगा। और इससे पहले भारत ने 2 बार कब किया था? ये 1958 और 1983 में ये कर चुका है। ठीक है, ये विश्व का सबसे प्रमुख विमानन कार्यक्रम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन साथियों गायब हो गया है, तो हम उसको बता देते हैं। ये था काजा शिखर सम्मेलन। तो ये काजा शिखर सम्मेलन मनाया गया। काजा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया, ये क्वेश्चन है। तो बताइए काजा शिखर सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? तो ये है जाम्बिया। कहाँ पर? जाम्बिया में मनाया गया। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया। और ये कौन कौन से देश मनाते हैं? ये जो हाथी बहुमूल्य जो अफ्रीकी कंट्री हैं ये मनाए जाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो है हाथियों का संरक्षण करना और उनकी तस्करी रोकना इनकी इस पर इसलिए ये मनाते हैं कि इसकी तस्करी ना हो पाए और इनको कोई मारे ना। इनकी तस्करी क्यों होती है? हाथियों की तस्करी नहीं होती, उनके दांतों की तस्करी होती है। और लगभग 1 किलो हाथी के दांत का जो मूल्य है वो कम से कम 1.5 लाख का होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए होगा। और इससे 4-5 किलो अगर बेच लें तो 6-7 लाख के मालिक हो जाएंगे एक दांत केवल। ठीक है, तो इसलिए ये हाथियों की बड़ी मात्रा में अफ्रीका में जो है तस्करी होती है। हाथियों को मारा जाता है, फिर उनके दांत निकाल लिए जाते हैं। और काफ़ी विकसित देशों में इसकी तस्करी होती है, ऐसा नहीं कि गरीब देशों में। तो ये जाम्बिया में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया को मैप में दिखाएं आप लोगों को। चलिए दिखाते हैं। जाम्बिया, एक सेकेंड रुको, मैं दिखाता हूँ आप लोग को जाम्बिया। जाम्बिया मैप। ये देखिए जाम्बिया रहा। ये देखिए वेस्टर्न अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ेगा जाम्बिया। ये देखिए इतना पतला सा देश है, बड़े दूर तक फैला है। इसका कोई प्रॉपर मैप लेकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा जाम्बिया। ये देखिए,
ये देखिए ये रहा जाम्बिया साथियों, ये देखिए छोटा सा देश, ये रहा, प्रॉपर दिख नहीं रहा तो ये रहा, इसके बगल सेनेगल है। ठीक है, हम बाद में इस पर एक्सरसाइज करा देंगे मैप का। तो आप लोग इतना देखिएगा कि 5 अफ्रीकी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो इसमें बोत्सवाना नाम्बिया हो गया, अंगोला भी हो गया और जाम्बिया भी हो गया। ठीक है, तो हम अफ्रीका मैप लेकर आएंगे कल, तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को। अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया और जाम्बिया। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी शिखर सम्मेलन ये जाम्बिया कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 अफ्रीकन कंट्री हैं। और ये देखिए जिम्बाब्वे छूट रहा था, जिम्बाब्वे। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं, आप लोग याद रखिएगा काजा शिखर सम्मेलन। अब कुछ शिखर सम्मेलन है उनको देख लेते हैं। जैसे एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन ये सियोल में किया गया, साउथ कोरिया के सियोल में। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूएई में किया गया। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये इंडिया में किया गया। ठीक है, और फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये ब्रुसेल्स में हुआ। और 9वां रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? ग्रीस के पीएम ये कारिकोस मिटोस्टोकिस, ये इनके यहाँ के हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं रायसीना डायलॉग में। 9वां था। और पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पर? गुवाहाटी में। और देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। और विश्व सरकार सम्मेलन 2024 ये दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। कब करेगा? 2024 में। और एक 46वां संस्करण होगा। और देखिए वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये कहाँ पर हुआ? ये गांधीनगर में हुआ। कहाँ पर? गांधीनगर में। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक में। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो ये गुवाहाटी में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सम्मेलन है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? बताइए, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024। आप कहेंगे आप ये कौन सा पुरस्कार है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे आप लोग। तो ये किसे चुना गया? सिद्धालिंगा पट्टान सेट्टी को चुना गया। तो ये कौन है? ये इमेज में आप देख रहे हैं, इनका नाम है सिद्धालिंगा पट्टन सेट्टी। तो इनको गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। हेसारिट्टी जिसे कहते हैं हावेरी जिला में ये है, इसके द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। और जो है ये घोषणा फाउंडेशन के वरिष्ठ जो वहाँ के ट्रस्टी होते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। ये 19वां पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है। और गुडलेप्पा हल्लीकेरी जो है इनके नाम पर ये पुरस्कार की स्थापना हुई थी, इनकी जयंती पर इन्हें प्रस्तुत किया गया था। और हल्लीकेरी कौन थे साथियों? ये 1906 से 1972 तक इनका ये रहे हैं। और ये कर्नाटक के एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जो है गांधी जी के साथ मिलकर जो गांधी ग्रामीण गुरुकुल थी उसकी स्थापना और अहिंसक विरोध प्रदर्शनों के उपयोग करने के लिए इन्हें जाना जाता है। गांधी जी की तरह ये भी अहिंसक ही थे। और इन्होंने जो है कर्नाटक के एकीकरण के लिए महात्मा गांधी और अन्य लोगों के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है। और हावेरी में एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? बताइए, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला आईपीएस ऑफिसर हमारे हैं कृष्ण प्रकाश। आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश आप लोग देख सकते हैं, ये हैं कृष्ण प्रकाश। तो इन्हें मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मुंबई पुलिस की जो आतंकवाद विरोधी जो कई यूनिट्स थे उसमें फोर्स 1 का नेतृत्व ये कर रहे थे कृष्ण प्रकाश। इन्होंने मुंबई के राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में जो है वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला। ये बुक भी लिखते हैं। और इन्हें सुपर कॉप के रूप में मशहूर प्रकाश एथलीट फोर्स 1 के प्रमुख हैं। ये सुपर कॉप के रूप में जाना जाता है। और इन्हें 2 बार जो है वर्ल्ड गिनीज के रह चुके हैं, इनका नाम दर्ज हो चुका है। और तीसरा रिकॉर्ड इनका था भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से
अधिकतम संख्या में पत्र शुरू करना शामिल था इनका, जिससे आम आदमी और परमात्मा के बीच सीधे संबंधी की सुविधा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में खबरों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस यानी TCRB जिसे कहते हैं, ये क्या है? व्हाट इज द टी कोरोना बोरेलिस? तो ये क्या रहा? तो ये न्यूज़ में देखा गया ये एक स्टार है। क्या है? स्टार यानी तारा है ये, क्योंकि सूर्य भी तो हमारा तारा है। तो ये स्टार है जो देखा गया, पहली बार इसे नंगी आंखों से देखा गया। इसमें कोई टेलीस्कोप वगैरह का यूज नहीं किया गया, दूरबीन वगैरह। तो आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं ये है, इसे जो ये जो रेड कलर का हल्का रेडिश दिख रहा है, ये रेड जायंट इसे कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रेड जायंट। और ये जो दिख रहा है व्हाइट डॉर्फ, ये व्हाइट डॉर्फ है। देखिए इसमें 1946 के बाद जो है ये पहली बार नग्न आंखों से ये दिखाई देने वाला एक दुर्बल खगोलीय ये घटना के रूप में माना जाता है। और इसमें विस्फोट भी होता है। कब होता है? ये 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये ब्लेज स्टार जिसे कहते हैं, एक नोआ प्रकार का, नोआ टाइप का है, जो लगभग 80 साल में चमकता है, 80 साल में। और इसमें जो है ये जो वाइट डॉर्फ है, ये जो वाइट डॉर्फ है और जो रेड जायंट है उसका मटेरियल ये वाइट डॉर्फ खींचता है। जैसे ये है ना, इसका देखिए ये देखो खींच रहा है अपने अंदर वाइट डॉर्फ। और जब इसके अंदर पूरा समा जाता है तो ये इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसमें से प्रकाश निकलता है और ये चमकीला हो जाता है, चमकता है, इसलिए ये दिखाई देता है। तो ये घटना 80 सालों में एक बार होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किसने प्रवास सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो देखिए प्रवास सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे इसरो ने लॉन्च किया। किसने? इसरो ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये प्रवाह क्या है? प्रवाह क्या है साथियों? ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पैरेलल RNS स्लोवर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो ये एक प्रकार का एरोस्पेस जो है वाहनों के वायुगतिकीय और वायुतापीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, इसका जो स्पीड होगा, इसका टेम्परेचर होगा, इसकी मापन के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनालिसिस करेगा। ठीक है, तो ये इसरो देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसमें जो यहाँ पर बनाया गया है इसरो के द्वारा। तो याद रखिएगा ये इसरो ने बनाया है। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन ये इतने ही थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग याद रखिएगा, नोट अपना बनाते रहिएगा। और आप लोग बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पे जो साथी नए जुड़े हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट करके। कोई कमेंट नहीं कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए, इससे पता चलेगा कि हमारा सेशन जो है आप लोग को कितना पसंद आ रहा है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।